starting with the name of Allah subhanahu wa ta'ala, who is very great, Rahim and Kareem. Assalamu alaikum, dear students. How are you today? Today's work is very important. We are solving the question number 4, partial fraction exercise 4.3, mathematics of 10th class. Let's look at the board work now. आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका लास्ट पार्ट है। हमने वैल्यू ऑफ ए एंड बी फाइंड कर ली। ये फाइंड आउट क्या किया, a इज इक्वल टू -17 डिवाइडेड बाय 5 एंड b इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 को हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला स्टेप आ गया। इसके बाद कंपेयरिंग कर रहे थे। कंपेयरिंग में एक्स स्क्वायर की कंपेयरिंग करने के बाद हमारे पास वैल्यू ऑफ b जो है वो 17 डिवाइडेड बाय 5 आ गई। अब हम x की कंपेयरिंग करेंगे। x की कंपेयरिंग यानी मीन इक्वालिटी ऑफ x। You can solve about this question according to the rule of comparing x square and x, the coefficient of x square and x, or you can do formulation of solving this question equality of the coefficients of x square and x। आप इक्वलिटी कर लें या इसकी कंपेयरिंग कर लें। हम कंपेयरिंग को यूज करते हुए इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो लिहाजा कंपेयरिंग करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे आप कंपेयरिंग the coefficients of x जो है, x से आगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से x वाली रकमें लिखनी है आपने। इक्वल से फर्स्ट देखेंगे आप, ये 9x है। 9x इज इक्वल टू x वाली रकमें लिखें आप 3bx, ये आ गया जी 3bx आ गया। उसके बाद प्लस आगे cx आया हुआ है, ये cx आ गया। अब ये आ गया 9x इज इक्वल टू, यहां से कॉमन लेते हैं, x आ गया इंटू 3b प्लस c क्लोज। अब x कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पर 3b प्लस c आ गया। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, आगे सॉल्व करने के लिए जो x हमने कॉमन लिया है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड x बोथ साइड्स। अब ये आ गया 9x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x इंटू 3b प्लस c क्लोज। ये x कैंसल आउट हुआ, 9 इज इक्वल टू 3b प्लस c आ गया। यहां से x जो है वो कैंसल आउट हो गया। अब ये b और c आया हुआ है, हमारे पास b या c का आंसर होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। देखते हैं कि हमने इस b या c की वैल्यू में से किसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया है। तो b आया हुआ है हमारे पास, b इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 5। इसको पुट कर लेंगे आप, 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 5 क्लोज प्लस c। अब देखें ये 3 एंड 5 कैंसल आउट नहीं होते, तो लिहाजा क्या करेंगे, 3 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 इज इक्वल टू, अब 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3s आर 21, 2 कैरी, 3 1s आर 3, 3 प्लस 2 5, 51 डिवाइडेड बाय 5, आगे प्लस ये c आ गया। अब 17 मल्टीप्लाई 3, 51 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। अब 51 डिवाइडेड बाय 5 को आप शिफ्ट कर दें, ये आ गया जी 9, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 51 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू ये c आ गया। अब ये फ्रैक्शन के अंदर है, ये बगैर फ्रैक्शन में, तो लिहाजा इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, 9 बाय 1 कर लेते हैं आप। 9 डिवाइडेड बाय 1, ये आ गया हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 51 डिवाइडेड बाय 5। इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम क्या आ गया जी, 5 आ गया। ये 5 इसका एलसीएम है। अब 1 5s आर 5 आंसर आ गया।
उसके बाद 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जार 45 माइनस ये सेम है, आगे 51 आ गया, 5 1 जार 5 1 आंसर आ गया, 1 को 51 से मल्टीप्लाई किया 51 आ गया। अब ये 51 है, ये 45 है, सब्ट्रैक्शन करेंगे आप, जो ग्रेटर नंबर है उसमें से छोटे नंबर को, स्मॉलर नंबर जो है ना उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। 51 में से 45 को माइनस करते हैं, ये 6 आ गया। यहां पर लिखेंगे आप 6/5, ग्रेटर नंबर जो है, ग्रेटर नंबर 45 है, ये प्लस है, माइनस का साइन नहीं लगाना। ये आंसर आ गया हमारा 6, 51, 45 माइनस 51 में से 45 माइनस करेंगे, 6 आ गया, 6/5। अब 51 ग्रेटर नंबर है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे आप, माइनस 6/5 इज इक्वल टू क्या है, ये 6 है, ये सी है, इज इक्वल टू सी, ये सी का आंसर आ रहा है। तो सी किसके इक्वल हुआ, सी इज इक्वल टू माइनस 6/5, ये वैल्यू ऑफ सी आ गई हमारे पास। द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू माइनस 6/5। ए की वैल्यू भी आ गई, बी की भी आ गई और सी की भी आ गई। अब जो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं वो क्या आई हमारे पास, आंसर लिखते हैं। इसका आंसर लिखने के लिए इक्वेशन नंबर 2, 9x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखने के बाद मेरे पास यहाँ स्पेस कम है, मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, आगे जो है जो जिसके इक्वल इसे लिखा हुआ है, आंसर लिखने के लिए मैं इसे लिखता हूँ। ए किसके इक्वल है, 17, ये आ गया जी 17, आगे 17 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। अब 17 डिवाइडेड बाय 5 है, तो यहां पर 5 इंटू एक्स प्लस 3, ये x प्लस 3 आ गया, ये माइनस है, a इज इक्वल टू माइनस 17 डिवाइडेड बाय 5। तो आप लिखेंगे माइनस 17 डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्स प्लस 3। उसके बाद b किसके इक्वल है, 17 डिवाइडेड बाय 5, तो b की जगह पे प्लस 17, ये आ गया 17x। उसके बाद आगे c देखें, c किसके इक्वल है, माइनस 6, ये माइनस 6 आ गया, डिवाइडेड बाय, इसका डिनोमिनेटर सेम है, 1 टाइम प्लस लिखेंगे, यहां पर भी प्लस उधर भी प्लस, ये आ गया 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इट्स आंसर।